तृप्ति। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस दौरान जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का एक बड़ा बयान आया है कि वक्फ कानून में एक भी गड़बड़ी होगी तो सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। वक्फ में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर पलटने लगा है और कोर्ट ने आज यानी 17 अप्रैल को अंतिम आदेश जो जारी किया है उससे मोदी सरकार की सांसें फूलने लगी है। 2 दिनों की सुनवाई से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट सकती है और सरकार की हार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम से जुड़े संवेदनशील मामलों पर अंतिम आदेश जारी किया है और कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक देश भर में वक्फ बोर्डों में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी और सरकार की अदालत में हार देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सामने आए। उन्होंने मोदी सरकार का मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर अजीत पवार ने कहा कि ये आदेश किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे पक्ष की हार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मर्यादाओं और प्रावधानों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआईएमआईएम प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक्फ में जेपीसी का सदस्य था। मैंने बिल का विरोध किया था और हम एक्ट के विरोध में हैं और ये हमारे अधिकारों पर चोट है। ये संविधान के खिलाफ है और हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। विरोध का सबसे बड़ा आधार यह है कि मुस्लिम संगठनों को लग रहा है कि इस नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है और कौन सी नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन 1995 के तहत हुआ है उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के रूप में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुस्लिम निकाय और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंह ने कोर्ट में दलील रखी। कोर्ट के अंतिम आदेश से ये बात तो साफ है कि वक्फ कानून पर होने वाली सुनवाई लंबी और काफी अहम होगी। तो जैसा कि आपने सुना वक्फ को लेकर क्या सुनवाई हुई और अगली सुनवाई कब होनी है, तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मंथन टुडे के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।